क्लासिफिकेशन में हम बात कर रहे हैं सबसे पहले टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। टू किंगडम क्लासिफिकेशन जो है सबसे पहले इसको बताने जो जिन्होंने दिया था इस सिस्टम क्लासिफिकेशन को गिवन बाय कार्लस लिनियस। इसमें जब हम बात करते हैं, इसमें जैसा नॉर्मन जो नेम ही बता रहा है, टू किंगडम क्लासिफिकेशन। टू किंगडम में हम बात करेंगे कि यहाँ पर जो दो किंगडम है उसमें एक किंगडम है, फर्स्ट जो है दैट इज एनिमल किंगडम, जिसको नाम दिया गया एनिमेलिया। एनिमल सारे इसमें इंक्लूडेड हो जाएंगे। सेकंड इज प्लांट किंगडम, इसको नाम दे दिया गया प्लांटे। तो ये दो किंगडम क्लासिफिकेशन हो गए। इसका जो मेजर क्राइटेरिया था कि एनिमल और प्लांट में हम कैसे डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं, इसका जो बेसिक क्राइटेरिया था क्लासिफिकेशन का, दैट वाज प्रेजेंस एंड एब्सेंस, प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ सेल वॉल। जैसे कि एनिमल जो है उसमें सेल वॉल एब्सेंट है, प्लांट जो है उनमें सेल वॉल प्रेजेंट है। तो ये एक बेसिक क्राइटेरिया हो गया क्लासिफिकेशन का। जबकि इसके अलावा जो है अदर क्राइटेरिया भी थे, जैसे कि लोकोमोशन। एनिमल जो है वो मूव कर सकते हैं, प्लांट में मूवमेंट्स नहीं हैं, तो एक बड़ा क्राइटेरिया हो गया। फिर नेक्स्ट इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन। प्लांट जो हैं उनमें ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। तो इस तरीके से जब हम डिफरेंस की बात करते हैं कि प्लांट और एनिमल में किस तरीके का डिफरेंस है, तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन, क्या वो ऑटोट्रॉफिक है या वो हेट्रोट्रॉफिक है। तो ये दो मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी यहाँ पर हो गए। इसके अलावा क्या वो किसी एक्सटर्नल स्टिमुली को लेके रिस्पॉन्स देते हैं। जैसे एनिमल को अगर टच किया जाए तो उसमें सेंसेशन है, प्लांट में ऐसे ज़्यादा सेंसेशन नहीं है, बट एक्सेप्शन जैसे कि मिमोसा पुडिका में छुई मुई का जो प्लांट है उसमें सेंसेशन देखने को मिलता है, बट सारे प्लांट में उस तरीके का सेंसेशन नहीं है जिस तरीके से एनिमल रिस्पॉन्स करते हैं। रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुली। नाउ अब जब भी कोई क्लासिफिकेशन दिया जाता है तो उस क्लासिफिकेशन में हमने जैसे बताया कि कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस या तो मिल जाते हैं, या एक्सेप्शन या इसके कुछ शॉर्ट कमिंग्स होती हैं। किसी ना किसी क्लासिफिकेशन में जो है उसमें कोई ना कोई शॉर्ट कमिंग्स हो सकती हैं उसमें। जैसे कि एग्जाम्पल में अगर हम बात करें कि भाई जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम प्लांट में ही अगर प्लांट लेवल पे बात करें, प्लांटी में, तो जो कॉन्ट्रैक्टाइल सिस्टम होता है, जैसे एक टर्म जो हम यहाँ रिस्पॉन्स की बात कर रहे थे, कॉन्ट्रैक्टाइल सिस्टम, मतलब इनमें जो है कॉन्ट्रैक्शन की जो बात चल रही है वो प्लांट में तो एब्सेंट होती है कॉन्ट्रैक्टाइल सिस्टम, बट इसी में जब हम एक्सेप्ट जब बात करते हैं कि किन में है वो सिस्टम, कॉन्ट्रैक्टाइल सिस्टम किस में है, तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल लिख सकते हैं जैसे कि डायटम्स। यहाँ पर हम बात करेंगे क्लेमाइडोमोनास,
क्लेमाइडोमोनास और भी यूग्लिनॉइड्स, ये जो हैं इनमें कॉन्ट्रैक्टाइल सिस्टम है, इनमें जो है कॉन्ट्रैक्टाइल सिस्टम की प्रेजेंस है। तो ये एक बड़ा डिफरेंस यहाँ पर हमें जब बात करते हैं, ऐसा नहीं है कि प्लांट में स्टिमुलस नहीं है। लोअर प्लांट्स में जब हम देखने जाते हैं तो वहाँ पर हमें जो है कुछ में जो है स्टिमुलस दिखाई देता है। तो ऐसे जो है टू किंगडम क्लासिफिकेशन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनमें डिफरेंस किए गए। बट जब इसकी शॉर्ट कमिंग्स पर आते हैं टू किंगडम क्लासिफिकेशन की, कि ये क्या चीज़ एक्सप्लेन नहीं कर पाता है प्रॉपरली, तो जब इसकी शॉर्ट कमिंग्स की हम बात करते हैं तो ये प्रॉपरली यूकैरियोट्स एंड प्रोकारियोट्स को डिफरेंस ही नहीं कर पाता है। इसमें कुछ प्रोकारियोट्स को जो है प्लांट जैसा मान लिया गया, कुछ यूकैरियोट्स में जो हैं उनमें भी डिफरेंस जो है, उनमें एनिमल प्लांट का डिफरेंस प्रॉपर नहीं है। जैसे यूग्लिनॉइड्स है, इसमें फोटोसिंथेसिस भी होता है, और अगर फोटोसिंथेसिस वाला पार्ट नहीं होगा तो ये जो है एनिमल के जैसे भी बिहेव करेगा। तो इसमें दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे हैं यूग्लिना में। तो इस तरीके का कि यूग्लिना को कहाँ आप प्लेस करेंगे, प्लांट में रखेंगे कि एनिमल में रखेंगे, क्योंकि वो तो दोनों तरीके के कैरेक्टरिस्टिक्स शो कर रहा है। तो ये जो डिफरेंस है यहाँ पर यूग्लिना का या कुछ दूसरी मोल्ड्स हैं, उनमें प्रॉपर जो है ये डिफरेंस क्रिएट नहीं कर पाया। तो इसके बाद जो है नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आया, टू किंगडम क्लासिफिकेशन के बाद जो है जब इसमें कुछ शॉर्ट कमिंग्स ज़्यादा दिख रही थी तो अगला क्लासिफिकेशन आया, तो वो है थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन को देने वाले साइंटिस्ट का नाम है हेकेल। हेकेल ने जो है, ये जर्मन साइंटिस्ट थे, इन्होंने एक थर्ड किंगडम जोड़ दिया। तो पहला किंगडम तो उसी तरीके से जो पहले किंगडम चल रहे थे उसी किंगडम में जो है इन्होंने एक और से अलग से एक किंगडम को जो है इंट्रोड्यूस कर दिया। तो पहला किंगडम जैसे हमने बोला एनिमेलिया, दूसरा जो है वो बन गया प्लांटे। प्लांटे और ये एनिमेलिया तो दोनों पहले से क्लासिफिकेशन में थे ही, मतलब किंगडम में। तीसरा इन्होंने जो किंगडम इसमें जोड़ा वो बन गया प्रोटिस्टा। तो ये थर्ड किंगडम क्लासिफिकेशन में जो है थ्री किंगडम में इस तरीके से इसका नोमेनक्लेचर बन गया। अब इसमें जो है किसको इंक्लूड कर दिया भाई, प्रोटिस्टा में जो है किस किस को इंक्लूड कर दिया, इसमें इन्होंने जो है सारे के सारे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स को इसमें जोड़ दिया। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स को अब मोस्टली इसमें जो है कई सारे यूकैरियोट्स भी आ गए। बहुत सारे यूकैरियोट्स जो पहले प्रॉब्लम हो रही थी, कई सारे यूकैरियोट्स जो हैं वो इसमें प्रॉपरली इंक्लूडेड हो गए, जैसे कि फंजाई, प्रोटोजोआ। अब फंजाई केवल यूनिसेल्युलर वाली नहीं होती है, मल्टी सेल्युलर भी होती हैं, इसको हम बाद में डिफरेंस क्रिएट करेंगे। कुछ एल्गी इसी में जोड़ दिए गए, और स्लाइम मोल्ड्स, इसको भी जो है हम डिटेल में बात करेंगे। स्लाइम मोल्ड्स और बैक्टीरियल सेल्स को। तो जब ये थर्ड किंगडम बना तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो टू किंगडम में थी वो बहुत सारी जो हैं प्रॉब्लम कुछ शॉर्ट आउट हो गई। बट इसके बाद भी ये क्लासिफिकेशन जो है इसके भी बहुत सारी शॉर्ट कमिंग्स रहीं, तो इस क्लासिफिकेशन को भी ज़्यादा टाइम तक फॉलो नहीं किया गया। फिर आया फोर किंगडम क्लासिफिकेशन।
अगला क्लासिफिकेशन दिया गया 4 किंगडम। 4 किंगडम क्लासिफिकेशन को देने वाले साइंटिस्ट का नाम है कोपलैंड। कोपलैंड 1956। यहाँ पर मेंशन कर सकते हो 3 किंगडम क्लासिफिकेशन में जो है, यहाँ पर हम बात करते हैं 1866। तो ये कुछ ईयर वाइज भी याद रख सकते हो। 4 किंगडम क्लासिफिकेशन में जो है, अब देखिए यहाँ पर जो है प्रोटोजोआ, बैक्टीरियल सेल, जब ये इंक्लूडेड इसमें थे जब, तो इसमें कुछ डिफरेंस क्रिएट किया गया। कोपलैंड ने 4th किंगडम जो चौथा किंगडम इसमें बना दिया, इन्होंने जो है माइचोटा जोड़ा इसमें। ओरिजिनली जो है इन्होंने इसको माइचोटा नाम दिया था, किसने? कोपलैंड ने। आज जिसको हम जिस नाम से जानते हैं, तो इसका दूसरा नाम है मोनेरा। इन्होंने जो है नाम दिया था ओरिजिनली माइचोटा, बट जो है आज हम इसको मोनेरा के नाम से जानते हैं। इसमें सारे के सारे जो हैं, जब हम बात कर रहे हैं तो मोनेरेंस को इसमें जोड़ दिया। मोनेरा को एक्चुअल में नाम देने वाले साइंटिस्ट अलग हैं। इनका नाम है, जिन्होंने मोनेरा को नाम दिया, दुघट्टी एंड एलिन, ELLEN, एलिन। इन्होंने जो है इसका नॉमेनक्लेचर किया था, इसको जो है मोनेरा नाम दिया। अब मोनेरा में किस किस को इंक्लूड कर दिया गया? इसमें सारे के सारे यू बैक्टीरिया इसमें इंक्लूड हो गए, जो ट्रू बैक्टीरिया हैं। इसी में मतलब साइनोबैक्टीरिया, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो हैं इसमें जोड़ दिए गए। इसके अलावा इसमें जो है आर्की बैक्टीरिया, जो कि प्री हिस्टोरिक बैक्टीरिया हैं, जिनमें कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी हैं, वो सारे ऑर्गेनिज्म इसमें इंक्लूडेड हो गए। तो ये 4th किंगडम जो है यहाँ पर बन गया। और इसी में जो है फिलामेंटस बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसिटीज को भी जोड़ा गया। ये फिलामेंटस बैक्टीरिया है। तो इस तरीके से 4 किंगडम क्लासिफिकेशन बना, बट इसमें भी लग रहा था कि बहुत सारी चीज़ें जो है अभी प्रॉपरली डिफाइंड नहीं हैं। यू बैक्टीरिया को आर्की बैक्टीरिया से ही मैच किया गया, तो भी डिफरेंस बहुत ज़्यादा क्रिएट होते हैं जबकि बैक्टीरियल सेल ही। अब इसके बाद जो है मोस्ट एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन आया, जिसमें बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को जो है समझा गया, और उसके बेसिस पर जो है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आया। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है ज़्यादा टाइम तक एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन रहा, और इसमें बहुत सारी जो है प्रॉपर्टीज़ मेंशन थी। इसमें जब हम बात करते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में, तो इसका जो कॉन्सेप्ट देने वाले साइंटिस्ट थे, जिन्होंने इसको प्रपोज किया था, का नाम है RH विटेकर। RH विटेकर ने 1969 में, हम इसको बात करते हैं, इसको प्रपोज किया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को। और जब ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिए गए,
उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, वो पांच जो हैं, पांचों किंगडम में जो हैं कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज़ हैं। एक्सेप्शंस हर जगह मिलते हैं, बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स की हम बात करते हैं। तो इन्होंने जब क्लासिफिकेशन ये दिया तो देखिए कैसी कैसी जो है कैरेक्टरिस्टिक्स को जो है इन्होंने चूज़ किया क्लासिफिकेशन में, जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बना। तो वन साइड अगर हम यहाँ लिखें कैरेक्टर्स, और जो पहला किंगडम है जिसको हम बोलते हैं मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, फिर है फंजाई, फिर है प्लांटे, और लास्ट है एनिमेलिया। ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है उसके ये पांचों किंगडम हैं, जिसमें जो हम पहले अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर बात करें तो पहला है, जैसे कि हम बात करें सेल टाइप। सेल टाइप इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि क्या वो सेल प्रोकारियोटिक है, यूकारियोटिक है। तो इसमें जब हम बात करते हैं तो मोनेरा जो है वो प्रोकैरियोटिक है, प्रोटिस्टा जो हैं वो यूकैरियोटिक है, फंजाई जो है वो भी यूकैरियोटिक है, प्लांटी ये भी यूकैरियोटिक है, एनिमेलिया ये भी यूकारियोटिक है। मतलब 4 तो यूकारियोट्स ही हैं इसमें, मोनेरा केवल जो हैं वो प्रोकारियोटिक है। अगला जो कैरेक्टर है वो है सेल वॉल। पहले ही बताया था कि सेल वॉल एक बहुत इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाइड करने का। तो वो जब कैरेक्टरिस्टिक्स की हम बात करते हैं तो इसमें जो है मोनेरा में सेल वॉल जो बनी होती है वो बनी होती है जैसे कि पेप्टिडोग्लाइकेन। अब ये जो पेप्टिडोग्लाइकेन है, पेप्टिडो मतलब प्रोटीन वाला पार्ट और ग्लाइकेन मीन्स होता है शुगर। तो जब हम बात करते हैं मतलब इसकी एक्चुअल में जो सेल वॉल बनी है वो बनी है अमीनो एसिड, और शॉर्ट में अगर बात करें तो अमीनो एसिड से प्लस कार्बोहाइड्रेट से या पॉलीसेकेराइड से। इस तरीके से जो है इसकी सेल वॉल में जो है केमिकल प्रेजेंट होते हैं पेप्टिडोग्लाइकेन। मतलब ये जो पेप्टिडोग्लाइकेन है इसमें किसी भी तरीके से सेल्यूलोज नहीं है, मतलब इसको हम नॉन सेल्यूलोजिक बोलेंगे, मतलब इसमें सेल्यूलोज नहीं है, नॉन सेल्यूलोजिक। मतलब कहीं ना कहीं इनमें से किसी में सेल्यूलोजिक सेल वॉल मिलने वाली है। अब वो कौन है जैसे हमें पता चलेगा। प्रोटिस्ट में जब हम बात करते हैं तो प्रोटिस्ट में सिलेक्टेड में जो है सेल वॉल की प्रेजेंस होती है, ऐसा नहीं है कि सभी में नहीं होती है। तो प्रोटिस्ट में सेल वॉल मिलती है, बट सिलेक्टेड प्रोटिस्ट में ये मिलती है सेल वॉल। इसके बारे में हम बात करेंगे जब अभी हम इसके बारे में डिटेल में जब बात कर रहे होंगे कि प्रोटिस्ट में सेल वॉल एक्चुअल में किस केमिकल की मिलेगी, इस पर हम बात करेंगे अभी। तो इसमें प्रोटीन से बनी हुई सेल वॉल भी मिलती है, ठीक है, यहाँ पर हम बात करेंगे। तो यहाँ प्रेजेंट इन सम, यहाँ भी प्रोटीन से बनी हुई सेल वॉल जो है वो मिल जाती है सिलेक्टेड में, सभी में नहीं मिलेगी सेल वॉल, ये भी ध्यान रखना है। फंजाई में जब हम बात करते हैं तो इसमें भी सेल वॉल जो है वो प्रेजेंट होती है, बट इसमें भी सेल्यूलोज नहीं होगा, इसमें भी जो है विदाउट सेल्यूलोज होगी ये। बट किसकी बनी होगी ये भी ध्यान रखना है कि ये है फंजाई, तो इसकी जो सेल वॉल है वो बनी होती है काइटिन की।
ये भी एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट ही है, बट इसमें जो है ये मॉडिफाइड कार्बोहाइड्रेट भी है, इसमें मॉडिफिकेशंस भी हैं इसमें बहुत सारे। तो काइटिन की बनी हुई सेल वॉल है। जब हम यहाँ नॉन सेलुलोजिक की बात कर रहे हैं, यहाँ भी नॉन सेलुलोजिक है, यहाँ भी नॉन सेलुलोजिक है, तो प्लांट में जो सेल वॉल है, ये सेल वॉल जो है इसमें मतलब प्रेजेंट होगी सेल वॉल, और प्रेजेंट होने के साथ यहाँ पर जो सेल वॉल होगी वो बनी होगी सेल्यूलोज से, मतलब सेल्यूलोजिक। सेलुलोज एक पॉलीसेकेराइड है, मतलब पॉलीसेकेराइड से बनी हुई सेल वॉल है। और एनिमल में तो सेल वॉल जो है वो एब्सेंट होती है, तो यहाँ तो ये कैरेक्टरिस्टिक है ही नहीं, कोई एक्सेप्शन भी नहीं मिलेगा यहाँ पे। अगला जो कैरेक्टर की अगर हम बात करें तो एक और कैरेक्टर है जो कि बहुत स्पेशल कैरेक्टर है, जो एनिमल को बड़े अच्छे तरीके से डिफ्रेंशिएट भी करता है कि एनिमल जो हैं उनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की हम बात करते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से मीनिंग ये है कि मतलब यहाँ पर जो है क्या न्यूक्लियस है क्या, तो अगर न्यूक्लियस होगा तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी, बट जब न्यूक्लियस होगा ही नहीं तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी। और ये जो है ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो एब्सेंट होगी मोनेरन्स में, और बाकी सभी में जो है प्रेजेंट 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 प्रेजेंट, यहाँ सभी में प्रेजेंट होगी, क्योंकि ये सभी यूकारियोट्स हैं और यूकारियोट का स्पेशल कैरेक्टर ही न्यूक्लियस की प्रेजेंस होना है, और न्यूक्लियस को कवर करने वाली जो मेम्ब्रेन है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया यहाँ पे। यस, इट इज प्रेजेंट। अब एक और कैरेक्टर जो है वो है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी का कैसा ऑर्गेनाइजेशन है? बॉडी जो है ये तो एक ही सेल से बने हुए हैं, मोनेरा मतलब सिंगल ही है, मगर वो सेल कैसी बनी है? सेल है तो उसको हम बॉडी ऑर्गेनाइजेशन को सेल्यूलर बोल देंगे। यहाँ भी जो है टिश्यू लेवल के ऑर्गेनाइजेशन नहीं मिल पाएंगे, तो यहाँ पर भी हम सेल्यूलर की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये सिंगल सेल ही हैं ऑलमोस्ट। फिर फंजाई जो है वो बहुत लिमिटेड में जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर मल्टी सेल्यूलर की बात होती है या यूनिसेल्यूलर की, क्योंकि यूनिसेल्यूलर सिलेक्टेड हैं, मल्टी सेल्यूलर है, और यहाँ पर जो है उनको हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर लूज टिश्यू हैं। मतलब जब मल्टीपल सेल्स हो जाएंगी तो टिश्यू तो बनेंगे, बट अभी जो है उतने कॉम्पैक्ट टिश्यूज नहीं हैं, लूज टिश्यू की प्रेजेंस है। प्लांट में तो हम वेल डिफाइंड टिश्यू देखते हैं, क्योंकि वो थोड़े से हायर लेवल पे पहुंच चुके हैं, उन्होंने अपनी सेल्स को बहुत अच्छे से डेवलप किया है, सेल्स ने मिलकर टिश्यूज़ बना दिए हैं, तो यहाँ टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन है। और कुछ तो यहाँ पर जो है कुछ साइंटिस्ट इसमें हम बात करते हैं कि ऑर्गन भी आ चुके हैं प्लांट में भी। अब जब एनिमल में बात करते हैं तो यहाँ तो वेल डिफाइंड कैरेक्टरिस्टिक है कि यहाँ तो टिश्यू मिलेंगे ही, इसके अलावा ऑर्गन भी मिलेंगे और ऑर्गन सिस्टम भी मिलेगा। तो इस तरीके के कैरेक्टरिस्टिक जो हैं वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अब एक और कैरेक्टर जो है जो कि इम्पॉर्टेंट है, जिसको कि हम न्यूट्रिशन के बेसिस पर भी समझते हैं कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो एनिमल का जो है सभी में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक वो भी है और वो कैरेक्टर है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन में बात करते हैं तो मोनेरन्स के पास कई कैरेक्टरिस्टिक हैं,
ये ऑटोट्रॉफ्स भी हैं, मतलब ये ऑटोट्रॉफिक हैं, ये अपना न्यूट्रिशन सेल्फ प्रिपेयर कर सकते हैं। इनकी भी कुछ कैटेगरी हैं। ये तो होंगे या तो केमिकल से अपना फूड प्रिपेयर कर लेंगे, सिंपल केमिकल, तो इनको हम बोल देंगे कीमोसिंथेटिक, जो केमिकल से अपना न्यूट्रिशन प्रिपेयर कर सकते हैं, वो भी सिंप्लीफाइड केमिकल। एंड फोटोसिंथेटिक, तो ये तो हो गए ऑटोट्रॉफ्स में कैटेगरी। जबकि इसके अलावा दूसरी जो कैटेगरी यहाँ पर बनती है, पहली कैटेगरी तो बन गया ऑटोट्रॉफ्स का, दूसरी कैटेगरी बना हेट्रोट्रॉफ्स का। तो ये हेट्रोट्रॉफिक भी हैं। अब हेट्रोट्रॉफ के बहुत सारे हैं, जैसे यहाँ कीमोसिंथेटिक और फोटोसिंथेटिक है, ऐसे ही हेट्रोट्रॉफ्स में भी वेरिएशन है। कुछ हैं सेप्रोफिटिक, जो कि डेड ऑर्गेनिक मैटर पर डिपेंडेंट होते हैं। ये जो हैं डेड ऑर्गेनिक मैटर को यूटिलाइज करते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए, और तो इनको हमने सेप्रोफिटिक बोल दिया। दूसरे होते हैं कि किसी अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म को जो है ये एज अ पैरासाइट वर्क करेंगे, तो वो है पैरासाइट वाला नेचर इनका, तो पैरासिटिक, तो इनका पैरासिटिक नेचर भी है। तो ये कई तरीके से जो है ग्रोथ कर सकते हैं। ऐसी ही जो कैटेगरी है प्रोटिस्ट में भी है, प्रोटिस्ट भी जो हैं ये भी ऑटोट्रॉफ्स हैं, ऑटोट्रॉफिक हैं। ऑटोट्रॉफ्स में भी फोटोसिंथेटिक हैं यहाँ पर, और ये जो हैं हेट्रोट्रॉफिक भी हैं। फंजाई में अगर बात किया जाए कि फंजाई के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो फंजाई में ऑटोट्रॉफिक कोई भी फंजाई नहीं है। इनमें क्योंकि कोई भी पिगमेंट एज सच प्रेजेंट नहीं होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस में मदद करेंगे, तो ये हेट्रोट्रॉफिक हैं। और हेट्रोट्रॉफिक में ये दोनों कैटेगरी जो हैं इनमें प्रेजेंट होती हैं कि ये सेप्रोफाइट्स भी हैं और ये पैरासिटिक भी हैं। तो इनमें ये दोनों कैटेगरी हैं, डेड ऑर्गेनिक मैटर पर भी ग्रोथ करेंगे और पैरासाइट भी हैं। फंजाई प्लांट को भी इन्फेक्ट कर सकती हैं, एनिमल को भी इन्फेक्ट कर सकती है। अभी रिसेंटली सुना होगा म्यूकर का एक इन्फेक्शन चल रहा है, म्यूकरोमाइकोसिस, जो कि पोस्ट कोविड का भी बोला जा रहा है कि मतलब कोविड-19 के बाद जो है इसमें जो है म्यूकर की एक स्पीसीज है जो कि एक फंजाई है, वो जो है इन्फेक्शन कॉज कर रही है। तो इस तरीके के कैरेक्टरिस्टिक जो है वो भी फंजाई में देखने को मिलते हैं कि वो जो है एनिमल्स को, ह्यूमंस को अटैक कर रही है। और प्लांट में अगर बात करें नेक्स्ट, तो प्लांट जो हैं ये भी ऑटोट्रॉफ्स ही होते हैं केवल और केवल, बट ऐसा नहीं है। इनमें से कुछ स्पीसीज जो हैं वो भी पैरासिटिक हैं, बट वो कंप्लीटली पैरासिटिक नहीं हैं, या किसी दूसरे जो हैं इंसेक्ट के ऊपर भी इनकी डिपेंडेंसी है, बट ये केवल और केवल सिलेक्टेड नरिशमेंट के लिए, जैसे नाइट्रोजन की अपनी डेफिशिएंसी को कम जो है डेफिशिएंसी ना हो, तो बहुत सारे प्लांट्स जैसे कि पिचर एक प्लांट है जो कि इंसेक्ट को अपने में जो है डाइजेस्ट करता है, डाइजेस्टिव जूस रखता है। तो ऐसे भी प्लांट होते हैं जो इंसेक्ट पर डिपेंडेंसी शो करते हैं, बट केवल एक सर्टेन टाइम के लिए, बट वो मैक्सिमम ऑटोट्रॉफ्स ही होते हैं, उनमें पिगमेंट्स होते हैं, बट नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट जो है वो अपनी फुलफिल करते हैं इंसेक्ट से। एनिमल में अगर बात किया जाए तो एनिमल तो ऑटोट्रॉफिक है नहीं, एनिमल में ऐसी कोई कैटेगरी नहीं है, तो ये हेट्रोट्रॉफिक ही होते हैं। तो ये हेट्रोट्रॉफ्स ही हैं और इनमें जो है नरिशमेंट देखने को मिलता है, हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब वो है होलोजोइक भी है, जैसे हमने बात करते हैं जो है अमीबा में है, या जो है ह्यूमन में हम जब बात करते हैं होलोजोइक, या कुछ जो हैं डेड भी डिपेंडेंट उस पर शो करते हैं, तो ये भी सेप्रोफिटिक होते हैं। कई एनिमल जो हैं ओशियन में प्रेजेंट हैं जो कि केवल डेड मैटर पर ही डिपेंडेंट होते हैं, डेट्रिटस रेन पर डिपेंडेंट होते हैं। ऐसे बहुत सारे
ऑर्गेनिज्म हैं, एनिमल्स हैं, तो इनमें जो है हम ऐसा देखने को मिलता है। तो ये जो मोड ऑफ न्यूट्री जो है हम बात कर रहे हैं क्लासिफिकेशन, ये क्लासिफिकेशन अपने आप में बहुत एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन है और इसको ज़्यादा टाइम तक जो है एक्सेप्ट भी किया गया। बट शॉर्ट कमिंग्स कहीं ना कहीं रह जाती है। इस क्लासिफिकेशन के बाद भी कुछ क्लासिफिकेशंस दिए गए जिनमें कि ये प्रॉपर्टीज़ जो है यहाँ पर और थोड़ी सी डिफाइंड हुई, कैरेक्टरिस्टिक्स और अच्छे बन के आए क्योंकि वो लेटेस्ट क्लासिफिकेशन है। सो इस क्लासिफिकेशन में जब हम देखते हैं कि जब ऑर्गेनिज्म को यहाँ क्लासिफाइड किया गया तो कुछ अदर डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक वाले, जैसे मान लीजिए ब्लू ग्रीन एल्गी है, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक ऐसे भी शो करती है भाई कि वो बैक्टीरिया जैसी है, जबकि कुछ इसको जो है यूकारियोट्स में भी इसको कंसीडर करते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी को। तो जब ऐसी शॉर्ट कमिंग्स बनती चली जाती हैं, तो जब ऐसे डिफरेंसेस बनते हैं, जैसे एक और एग्जांपल बात करते हैं, कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और कुछ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जैसे क्लेमाइडोमोनास। एक और एग्जांपल पर हम बात कर लेते हैं, वो है क्लेमाइडोमोनास। एंड स्पायरोगायरा, ये दोनों की दोनों एल्गी हैं, क्लेमाइडोमोनास एंड स्पायरोगायरा। एक यूनिसेल्युलर है, एक मल्टी सेल्युलर है। एल्गी में हम इनको क्लासिफाइड करते हैं। तो जब हम इस तरीके से बात करते हैं या सेल वॉल के जब हम और स्पेशल डिफरेंसेस पर बात करने लगते हैं, तो हमें ये समझ में आता है कि क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला जो थी, पहले हम इनको जो है एल्गी में प्लेस्ड कर देते थे। एक और है क्लोरेला, एल्गी है, क्लेमाइडोमोनास जो है इनको एल्गी में जो है प्लेस किया जाता था। तो बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं यहाँ पर जब हम बात करते हैं, डिफरेंसेस की बात करते हैं, इनको हम और थोड़ा सा प्रॉपरली डिफाइन कर सकते हैं। वो अभी आएंगे, हम इनको जब और थोड़ा सा डिटेल में डिफाइन करेंगे। अब एक और किंगडम क्लासिफिकेशन पर हमें बात करनी है, जो कि है 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। जो आज का रिसेंट क्लासिफिकेशन जो है वो बना, वो है 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन को देने वाले साइंटिस्ट का नाम है कार्ल बूसी। अब इन्होंने एक छठवां किंगडम भी जोड़ दिया। अभी तक तो 5 किंगडम चल ही रहा था, बट इन्होंने एक नया किंगडम इंट्रोड्यूस किया। और इन्होंने जब 6 किंगडम दिए तो इन्होंने मोनेरन्स को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। मोनेरा को कैसे? 6 किंगडम यहाँ पर बन गए। एक बन गया आर्की बैक्टीरिया, फिर एक बन गया यू बैक्टीरिया, फिर एक बन गया प्रोटिस्टा, फिर एक बन गया फंजाई, एक बन गया प्लांटे और एक है एनिमेलिया। इस तरीके से ये 6 किंगडम्स बन गए। किसको डिफरेंशिएट कर दिया इन्होंने? जो मोनेरा था उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पर जब ये डिफरेंस क्रिएट किया गया, मोनेरा को क्यों डिफरेंशिएट किया गया?
तो इन्होंने जो है आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं ऑन दी बेसिस ऑफ, पहले हम इन्हीं के डिफरेंसेस को समझ लेते हैं कि आर्की बैक्टीरिया में और यू बैक्टीरिया में जो डिफरेंसेस हैं वो डिफरेंसेस हैं ऑन दी बेसिस ऑफ, उसका बेसिस है प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन। जो आर्की बैक्टीरिया है उसमें पेप्टिडोग्लाइकेन की एब्सेंस है, जबकि जो यू बैक्टीरिया है उसमें पेप्टिडोग्लाइकेन की प्रेजेंस है। तो ये एक बड़ा डिफरेंस यहाँ पर देखने को मिला, और यहाँ पर जो बेसिस है पेप्टिडोग्लाइकेन होता है सेल वॉल में। तो ये एक बड़ा डिफरेंस यहाँ पर बन गया। दूसरा डिफरेंस जो यहाँ पर बना कि इनको क्यों आसानी से डिफरेंशिएट कर दिया गया, तो जब और भी कैरेक्टरिस्टिक्स देखे गए वो था मेम्ब्रेन का। मेम्ब्रेन में जो प्रेजेंट लिपिड होते हैं वो लिपिड ब्रांच्ड चेन या नॉन ब्रांच्ड अगर ये हैं तो उसका डिफरेंस था यहाँ पर। ब्रांच्ड चेन लिपिड जो हैं वो आर्की बैक्टीरिया में मिलते हैं, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स लिपिड अपने में रखते हैं, क्योंकि ये हार्श इन्वायरमेंट में ग्रोथ करते हैं, टफ इन्वायरमेंट में ग्रोथ करते हैं आर्की बैक्टीरियल सेल। इसी वजह से इनमें जो है लिपिड भी स्पेशल है इनकी मेम्ब्रेन में। और यहाँ पर जो कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हैं यू बैक्टीरिया में, तो यहाँ का लिपिड जो है यू बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन का वो उतना ज़्यादा टफ नहीं है, क्योंकि इनका जो इन्वायरमेंट है वो बहुत कुछ मॉडरेट है, ये हार्श इन्वायरमेंट में ज़्यादा ग्रोथ नहीं करते हैं। बट इन्होंने 6 किंगडम का क्लासिफिकेशन में ये कैरेक्टरिस्टिक्स तो वैल्यूबल हैं, बट जो कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक निकाल के जो इन्होंने देखा, क्योंकि ये आज का रीसेंट एडवांस और ज़्यादा अच्छा क्लासिफिकेशन क्यों है 6 किंगडम क्लासिफिकेशन, तो इसमें इन्होंने किया सीक्वेंस ऑफ 16S RRNA। अब RRNA से मतलब है राइबोसोमल RNA। जो राइबोसोम होता है, जैसे मान लीजिए ये राइबोसोम की यूनिट है, एक सब यूनिट है, एक दूसरा राइबोसोम है, तो 2 राइबोसोम की जो सब यूनिट हैं उसमें जो राइबोसोम के अंदर RRNA की प्रेजेंस होती है। ये राइबोसोम है, राइबोसोम 2 पार्ट से मिलके बना होता है। एक होता है प्रोटीन जो इसको कवर करता है, ये प्रोटीन है, और प्रोटीन को अंदर होता है RRNA, तब मिलके बनता है राइबोसोम। तो जब राइबोसोम के अंदर प्रेजेंट RRNA, वो भी कौन सा RRNA, 16S RRNA की जब सीक्वेंसिंग किया गया, उसके न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस देखा, इसके जीन्स देखे, तो इनमें जब डिफरेंस देखा गया तो वो आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया को बड़े स्पेशल तरीके से जो है वो डिफरेंस क्रिएट कर देता है। इस तरीके से जो है 6वां किंगडम बन गया यहाँ पर, 6 किंगडम। तो यहाँ पर ये बात समझ में आनी चाहिए, यहाँ पर राइबोसोम के अंदर प्रेजेंट RRNA के बेसिस पर ये डिफरेंस बना और 6वां किंगडम बन गया। बट जब हम यहाँ देखते हैं कि ये जो क्लासिफिकेशन है 6 किंगडम क्लासिफिकेशन, यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि जब हम यहाँ देखें कि ये आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, इनमें जब अगर हम एनिमल्स को चाहे कोई भी ऑर्गेनिज्म को देखें जो किंगडम बन रहे हैं, वो जो हैं उनमें 3 डोमेन बन जाते हैं, 3 डोमेन। इसको हम 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ भी बोलते हैं इस किंगडम के बेसिस पर। 6 किंगडम में 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ
कैसे बन गया ये 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ? पहला डोमेन बनता है आर्की, जिसमें आर्की बैक्टीरिया आते हैं, पहला डोमेन। इसमें सारे के सारे आर्की बैक्टीरिया इंक्लूडेड हैं। दूसरा बनता है डोमेन बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया बोल दें अगर हम इसको चाहें तो। और इसमें कौन इंक्लूड हो जाएंगे? यू बैक्टीरिया। और तीसरा जो डोमेन बनता है, देखिए, एनिमल भी यूकैरियोट्स, प्लांट भी यूकैरियोट, फंजाई भी यूकैरियोट, प्रोटिस्टा भी यूकैरियोट। तो दूसरा तो डोमेन बन गया ये, और ये और ये मिला के जो है एक और डोमेन बन गया, जिसको हम नाम देते हैं यूकैरिया। आर्किया, यू बैक्टीरिया या यूकैरिया, इसमें सारे यूकैरियोट्स आ जाएंगे। एल्गी, फंजाई, प्रोटिस्ट, प्लांट, एनिमल, सारे के सारे यूकैरिया इसमें आ जाएंगे। यही है कार्ल बूसी का क्लासिफिकेशन। 6 किंगडम क्लासिफिकेशन बना, और ये बन गया फिर लास्ट में